हाँ, तो बैकअप का क्या प्लान होना चाहिए क्रिटिकल डेटाबेस के लिए, नॉन क्रिटिकल डेटाबेस के लिए? और हम्म, जैसे मान लीजिए कि कोई सिग्नल की बात है, जैसे मैं कोई एयरक्राफ्ट है या कोई फ्लाइट है, तो उसका सिग्नल मॉनिटरिंग करने के लिए बेसिकली हमें कौन सा मतलब बैकअप पॉलिसी होना चाहिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे। हम्म, तो प्रैक्टिकल डेमो स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोनों बेस हम चलेंगे। एक तो आपका है विजर्ड बेस जो GUID है, हम्म, और एक है आपका हम्म, कोड बेस। तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको रेफर करेंगे, अधिक जी। टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। मेरे सिस्टम में SQL सर्वर एक दो इंस्टेंस है बेसिकली, अभी तो वन इंस्टेंस में 0 1 को कनेक्टेड हो। तो एक हम्म, डेटाबेस को मुझे बैकअप लेना है, फुल बैकअप लेना है। तो न्यू क्वेरी करेंगे, पहले विजार्ड से कर लेते हैं, उसके बाद क्वेरी से करेंगे। जी जी। तो पहले बैकअप की आपका डिवाइस होना चाहिए कि जहां पे बैकअप लेने वाले हैं वो कौन सी ड्राइव है बेसिकली। तो हम्म, मैं आई ड्राइव में देखता हूँ कि मेरे पास ये बैकअप है फोल्डर, इसी हम्म, के अंदर मुझे सारे बैकअप लेनी है बेसिकली। इट मींस ओके, तो ठीक है। तो ये मैं बैकअप को पाथ कॉपी कर लेता हूँ कि पाथ मुझे देना पड़ेगा। तो राइट क्लिक किया, आई ड्राइव में बैकअप लेने वाला हूँ, टास्क में जाऊंगा, बस बैकअप पे बैकअप क्लिक। है। उसके बाद यहाँ पे जो पाथ ऐड है उसको रिमूव किया मैंने, ऐड किया पाथ, और उसको आई ड्राइव का पाथ में मुझे जाना है, और यहाँ पे बैकअप फोल्डर है जो पूरा ब्लैंक है। ओके। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रखेंगे एज अ DBA, क्योंकि बैकअप आपका मिनटों में होगा, सेकंडों में होगा, घंटों में होगा, तो उसको कैसे आप करेंगे। तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम आपको लिखना है। जैसे मैं अगर ई कॉमर्स का ले रहा हूँ, तो जो भी डेटाबेस नेम अगर गलत लिखा है तो गलत ही उसका DB का नेम लिखेंगे, E-commerce DB। देन आपका YY आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा 2025। जो उसके बाद लेके चलेंगे, तो जी जी। हमारा हो गया 02, और डेट हो गया आपका फाइनली 13। ओके। हम्म, जो टाइम हो रहा है आपका, हो रहा है सर्वर है। मान लीजिए कि जो भी आप हाँ, अपना PC का नहीं देखेंगे, जिस सर्वर पे आप कनेक्टेड होंगे उस सर्वर का हो सकता है कि आप CST टाइम जोन में काम कर रहे होंगे, जो सर्वर होगा अमेरिका का हम्म। सर्वर होगा, या GST होगा, या IST होगा। जिस जोन का होगा उस सर्वर का डे जीएसटी टाइम पे ही देंगे। काम कर रहे हैं सर हम। GST में काम कर रहा है, हाँ ठीक जी, है। हम लोग का जो है दुबई क्या जीएसटी है ही क्या? है। नहीं सर, इंडियन गवर्नमेंट का जो जीएसटी चल रहा है ना, उस पे नहीं ही नहीं, काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं GST ये करता, टाइम जोन कर रहा था। जैसे मान लीजिए अच्छा अच्छा, IST सॉरी होता सॉरी, हाँ। है, अच्छा IST अच्छा, मतलब समझ गया सर। इंडियन स्टैंडर्ड ग्लोबल जो होता है टाइम, और हाँ। इंडिया हाँ। और GST होता है आपका, जैसे कि मैं जैसे अभी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, वो गल्फ का है, तो बेसिकली अबू अच्छा दुबई वाला टाइम जोन है। और CST जो अच्छा। अमेरिका वाला टाइम जोन है। तो जी। सर्वर आप अपना टाइम नहीं देखेंगे, मैं यहाँ पे अपना इसलिए देख रहा हूँ कि मेरा सर्वर यहीं पे इंस्टॉल्ड है। तो जो भी हम्म। सर्वर का डे टाइम है, जैसे आपको पता होगा, ये गेट डेट करेंगे, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट गेटेड। मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जी। डे टाइम जो मिलेगा उस हिसाब से आपको सेम फॉर्मेट में आपको डालना है। तो मैंने एक ओके। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। और यहाँ पे आपको ठीक है। पता है स्पेशल ये ऐसे आपको करना नहीं है। इस फॉर्मेट में मैंने लिया लिया 13। हम्म, और जो भी ये टाइम है मॉर्निंग का, तो 08। और मैं ये आप गेट डेट ही लेके आएंगे तो बेटर रहेगा कि आप पूरे फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। और इजी ये, से आ जाएगा, हाँ। तो ये आप जैसे कि 8:13 में आप ये बैकअप ले रहे हैं बेसिकली लास्ट में। अगर फुल बैकअप है और डिफरेंशियल बैकअप है, उसके पहले भी एक और चीज आपको करना है। आप ये लिखेंगे कौन सा बैकअप आप लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फुल एज अ DBA, और यहाँ पे डॉट बैकअप। क्योंकि आर्किटेक्ट को नेमिंग कन्वेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप नेम करेक्ट लेके चलेंगे कि मैं फाइल को रीड करूं या ना करूं, मुझे पता लग जाए किस टाइप का बैकअप है इसमें और कब का बैकअप है। तो बिना बैकअप फाइल को चेक किए मुझे ये पता लग जाए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फुल है तो फुल, डिफरेंशियल है तो डिफ, और लॉग है तो लॉग आप लिखेंगे। ओके। एक्सटेंशन लॉग के केस में आप TRN करेंगे, और बाकी डिफरेंशियल और फुल बैकअप केस में बैक करेंगे। तो मैंने इसको बैक किया, ठीक है। जी। ओके किया। मेनली आपको यहाँ पे फोकस करना है, बैकअप कंप्रेशन एक ऑप्शन होता है, बाय डिफॉल्ट इस सर्वर सेटिंग जो भी होगा वो ले लेगा, लेकिन आप कंप्रेस बैकअप लेंगे, नहीं तो
आप डेटाबेस में जाके, सर्वर में जाके आप बैकअप कंप्रेस डिफॉल्ट कर देंगे, तो आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं होगी। जो सर्वर की नहीं है। सेटिंग होगी ऑटोमेटिक वो कंप्रेशन बैकअप ले लेगा। ओके। तो ये वो भी कॉम्प्रेशन बैकअप क्या होता है सर? जैसे कि एक नॉर्मल फाइल आपने रखा, जैसे मान लीजिए कि वर्ड हम्म फाइल है, और उसको एक कंप्रेस कर दिया, जीप कर दिया, जैसे आपको पता है विन जीप कर दिया, विन रेयर कर दिया। हम्म तो उस टाइप का हम्म, एक बैकअप कंप्रेशन ये आप SQL सर्वर की आर्किटेक्चर में कंप्रेस बैकअप के लिए होता है। आप दोनों को अच्छा। सेम भी नहीं कह सकते हैं कि जिप फाइल और एक कंप्रेस हम्म फाइल बोथ आर इक्वल, ऐसे नहीं बोल सकते। ये इसकी SQL सर्वर के हिसाब से कंप्रेस होता है डेटा। अब डेटा कैसे कंप्रेस होगा, सपोज कीजिए कि ID 100, एक एम्प्लाई का नंबर है 100 और 100 बार लिखा हुआ हम्म है, तो वो जस्ट लाइक इंडेक्सिंग बना देगा कि 100 हम्म। 10 जगह है और यहाँ यहाँ है। तो कम से कम स्टोरेज होगा बेसिकली। रिपीट डाटा को, अच्छा, तो मतलब यूनिक डेटा को ही स्टोर करेगा। अगर 100 बार वो लिखा होगा, 10 बार लिखा होगा, तो उसमें से एक ही बार ID 100 को देखिए वो जस्ट लाइक यहाँ पे आप, कॉपी करेगा। देखिए वो कंप्रेस करने के लिए जो भी टेक्निक यूज करेगा, ऐसे हम्म आपको हम्म हम्म पूरे 100% डेटा आपको मिलेगा। ओके। हम्म जैसे 100 हम्म रिकॉर्ड है तो 100 का 100 मिलेगा। हो सकता है हम्म, डुप्लीकेट डेटा हो या यूनिक डेटा हो बेसिकली। तो कंप्रेस का मतलब कि फाइल की साइज कंप्रेस करके छोटा कर देगा। ओके। छोटा कर दिया, हाँ। 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 जिससे क्या होगा, आपके स्पेस जो होगा, जैसे आई ड्राइव में मैं स्पेस बैकअप रख रहा हूं, तो इसका स्टोरेज हम्म। कम कंज्यूम करेगा बेसिकली। डेटा फाइल की तो सर साइज। हम लोग, जी, अब मैं जो आपने जो एक्सटेंशन लिया BA के बैक, और आपने टीलॉग के लिए बोला सर TRN। दूसरा लेने के लिए TRN। TRN, तो ये, हाँ, तो इसका क्या मतलब है? देखिए मतलब ये क्यों बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन लेना? ये हम जानने एक्सटेंस के लिए लेते हैं? देखिए आप कुछ भी एक्सटेंशन ले सकते हैं, एक्सटेंशन का मतलब नहीं हम्म है, लेकिन डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो एज अ SQL DB स्टैंडर्ड और हम्म आपके माइक्रोसॉफ्ट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बैक हम्म और TRN लेते हैं। जैसे किसी बंदे को आप सपोज कीजिए कि मैं DBA हूँ 20 ईयर्स से, तो मुझे पता लग जाए कि ये जो बैकअप है ये बैकअप ही होगा, हम्म बैक फाइल है, और ये TRN तो ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप फाइल है, ये नेमिंग स्टैंडर्ड है। लेकिन आप यहाँ पे XYZ अपना अभिनव भी लिख सकते हैं, ये पूछने नहीं आएगा, और बैकअप वैसे ही रखेगा जैसे मतलब कि आप बैक के लिए रख रहा है, चाहे TRN हम्म, एक्सटेंशन। ओके इसका सर। कोई मतलब नहीं है। आप मैं ऐसे मतलब एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है फॉर्मेट है। हाँ। जी, समझ ऐसे गया। ठीक है, इसको ओके किया मैं। हाँ। आपको यहाँ पे देखिए बैकअप कंप्लीट हो गया। डेटाबेस की साइज अगर बात करूं तो इसके प्रॉपर्टी में जाके आप डेटाबेस की साइज आपने देख लिया, और साइज है आपका 16 MB। ओके। हम्म और वो हम्म अगर आई में आप जब जाएंगे बेसिकली, तो यहाँ पे बैकअप हो गया और इसकी साइज है 680 KB। तो की भी बेसिकली ये कंप्रेस कंप्रेस्ड हो गया, हाँ। है। हाँ। अब बात करते हैं, ये तो फुल बैकअप हो गया। उसी के बाद आप सपोज कीजिए इसमें टेबल्स होंगे, ये आपको पता ही होगा। तो किसी भी अगर जी। मैं किसी टेबल के अंदर, मैं कैटेगरी है उसके अंदर कुछ एडिट करता हूं। हम्म अब दो स्टेप बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे ABC किया, और ठीक है वो डिफॉल्ट गेट डेट होगा, इसको मैंने कैटेगरी में गया तो मैंने डेटा एक राइट किया जो लास्ट वाला ABC है। ओके। मैं अगर अभी मैं अगर फुल बैकअप डिफरेंशियल बैकअप लो या लॉग बैकअप लो, बेसिकली इस लॉग बैकअप की रेफरेंस जो होगी किससे होगी, फुल बैकअप से होगी। ओके। जो हमने इस आर्किटेक्चर में बात किया कि अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप लूं, इट मीन्स कि फुल बैकअप जो भी लिया, जितना भी डेटा था वो हो गया, और उसके बाद हमने क्या चेंजेस किया, एक कैटेगरी ABC डाला, इट मीन्स कि एक ही टेबल में चेंजेस है। तो अगर मैं हम्म डिफरेंशियल लूंगा, टास्क में गया, बैकअप में गया, यहाँ पे आपको फुल को चेंज करना है डिफरेंशियल, शुरू में बाय डिफॉल्ट फुल था। ओके। तो फुल हम्म बैकअप लिया, मैं अब डिफरेंशियल कर रहा हूँ। ओके। यहाँ पे रिमूव किया और ऐड किया, और सेम उसी ड्राइव पे मैं जाता हूँ और आपका पाथ लेता हूँ। यहाँ पे मैंने किया E-commerce DB इंडस्कोर, मैंने इसको किया डिफ। ऐसे आप कुछ भी नेमिंग लिख लो, लेकिन ये बात है कि वही वही MMDB। स्टैंडर्ड होना चाहिए। जी। ओके। हम्म और 13 हो सकता है कि यहाँ पे 15 हो गया, 15 लिख देता हूँ, ये डिफ है। हम्म ओके। इसको आपने किया, इसको ओके किया। तो अभी मैं अगर मैं कंप्रेशन डायरेक्ट जाता हूँ, ये लिखा है
यूज डिफॉल्ट सर्वर सेटिंग। तो सर्वर सेटिंग में अगर डिफॉल्ट उसने कंप्रेशन किया होगा तो बाय डिफॉल्ट कंप्रेशन होगा, हमें करने की जरूरत नहीं। हाँ। अब इस ये डिफ सर्वर सेटिंग हम लोग खुद से कर सकते हैं क्या हाँ हाँ, ये सर सर्वर इसका? सेटिंग आपको करके बता दूंगा मैं। तो ठीक है बेसिकली सर। ये ओके मैं करूं तो जो भी हो सकता है कंप्रेस होगा तो कंप्रेस ले लेगा, लेकिन इस डिफरेंशियल बैकअप का लिंक आपका होगा जो फुल बैकअप अभी मैंने लिया था। हम्म हम्म ओके, हम्म तो ये बैकअप हो गया और आपके उस फोल्डर में डिफरेंशियल बैकअप आ गया, ये वाला। ठीक है। हम्म। अब इसमें, यस सर। अब आगे चलते हैं कि इसमें कुछ ट्रांजेक्शन मैंने किया। सपोज कीजिए कि एक और डिफ लिया, मैं इसमें कुछ और एक एंट्री कर देता हूं जिसमें रीस्टोर प्लान भी आपको बात करेंगे। ओके, इसको क्लोज किया हम्म। और एक और डिफरेंशियल ले रहा हूं। तो मैं अगर इसको डिफरेंशियल बैकअप लूं और रिमूव करता हूं, ये डिफरेंशियल सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे टाइम 16 कर देता हूं। ठीक है, यानी दूसरा हम्म। डिफरेंशियल हो गया। ओके, यहाँ पे आपको फूल की जगह पे डिफरेंशियल करना है। कंप्रेशन इंप्रेशन वो सब बाय डिफॉल्ट सर्वर सेटिंग कर दे, इसको ओके कर दिए। अब देखिए, अगर मैं रीस्टोर करने जाऊं, इस डेटाबेस को मैं अभी ड्रॉप करता और रीस्टोर करूंगा, तो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं पहले फुल बैकअप रीस्टोर करूंगा और देन आपका रीस्टोर करूंगा डिफरेंशियल बैकअप, डिफरेंशियल तो बैकअप। अगर मुझे पूरी बैकअप चाहिए जो भी अभी तक मैंने एक्टिविटी डेटाबेस टेबल में किया था वो सारे चेंजेस चाहिए, तो मुझे कौन सी डिफरेंशियल बैकअप रीस्टोर करना पड़ेगा? तो मैंने इसको ड्रॉप किया। ओके, डिलीट कर देता हूँ, ये डेटाबेस को मैं क्लोज किया कनेक्शन और इसको डिलीट कर दिया। ओके, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, आ रही है। ये डेटाबेस पे गया, मैं रीस्टोर करने जा रहा, तो मैं अगर केवल एक चेंजेस चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और दोनों चेंजेस चाहिए जो मैंने ऐड किया उसके लिए क्या करना हम्म। पड़ेगा? तो जी। बेसिकली आपको डायरेक्ट मैं हाँ। कहता हूँ फुल बैकअप लिया आपका ए। ओके, एंड डिफरेंशियल हम्म। बैकअप ए लिया जिसमें आपका सारे चेंजेस होंगे जो मैंने आपको बताया था कि फुल के बाद जितने भी चेंजेस होंगे जो भी वो आपका डिफरेंशियल डिफरेंशियल में बैकअप आएंगे। में होंगे, लेकिन एक चेंजेस किया जिसमें एबीसी डाला उसमें डाटा ए हम्म है, और एक उसके बाद आपने जो कुछ एलिमेंट डाला उसमें, उसके हम्म। बाद ही आपका डिफरेंशियल बैकअप है। इट मींस कि इस डिफरेंशियल में आपका एबीसी भी होगा और एलिमेंट भी होगा। एलिमेंट भी होगा। ओके, तो आपको दो, ठीक। आपको बैकअप लेके रीस्टोर करना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे आप डायरेक्ट कीजिए। ओके, तो ये क्या होगा कि जिसमें आपका पूरा डेटा, और मैं आपको टेम्पररी वो आपका जो टेबल क्रिएट है अभी कैटेगरी, उसमें आपका दोनों डेटा जो आपने इंसर्ट किया सेलेक्ट किया तो पता लगा कि दोनों डेटा है। एलिमेंट वाला डेटा कहाँ एलिमेंट है? नहीं यानी आया गलत सर, डेटा। हमको लग रहा हाँ सेकंड वाले ले लिया आपने। हाँ, रुकिए उसको चेक करते हैं। ओके, टास्क इसको ड्रॉप करते हैं फिर से, क्योंकि हमने लग रहा है जी सेकंड वाला ही ले लिया। जी एक बार अब टाइम हमने लास्ट में कुछ 13 या 15 किया था, उस हिसाब से देख लेते हैं, जी क्या पता हो जी। वैसे। तो यहाँ डिवाइस में जाएंगे, ऐड में जाएंगे। ओके, नेम पे देखते हैं। आपका 16 लेना था जो हम फर्स्ट 15 ही ले लिया था। ठीक है, ये आपका फुल ए है, और देखिए 816 में लेटेस्ट वाला ये था, आपको ये लेना था। ठीक है, तो इसके अंदर आपको बेसिकली आपका दोनों जो कैटेगरी होंगे वो दोनों कैटेगरी एडेड मिलेंगे आप। क्लियर? आ गया सर, हाँ। अब इसी काम को मैं अब कमांड से करना है तो बहुत वो भी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक काम करता हूं, हम्म मैं उस डेटा को रहने देता हूं और इस बैकअप को रिमूव करता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। हम्म। ये अरे तीन तरफ। बैकअप है, इसको मैं डिलीट करता हूं। ओके, हम्म तो हम्म अभी आपको बैकअप मुझे लेना है तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप कभी भी बैकअप या रिस्टोर करना हो तो एक मिस्टेक नहीं करेंगे कि सेम डेटाबेस को यूज करके और सेम डेटाबेस को रिस्टोर या बैकअप करेंगे। बैकअप करेंगे हो ओके। जाएगा, लेकिन कल के डेट में आपका आदत ऐसे रहेगा तो रिस्टोर करते समय उसी डेटाबेस को यूज करके उसी में रिस्टोर होना
इम्पॉसिबल है। तो कभी भी टारगेट अच्छा। ये करेंगे कि सर्वर पे क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी करेंगे और मास्टर डेटाबेस में मेनली आपको सेलेक्ट करना है। ओके। ठीक है। सिस्टम डेटाबेस में इसके बारे में हम्म बताऊंगा कि ये सिस्टम डेटाबेसेस बेसिकली क्या यूज है। यहाँ पे लिखना है हम्म बैकअप डेटाबेस। ओके। डेटाबेस का नाम हम्म। चाहिए तो मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ई करूंगा कॉमर्स डीबी। हाँ। टू डिस्क। डिस्क कहाँ पे करना है, टू कर दिया। यहाँ कंप्रेशन कर हंड्रेड। रहा था तो यहाँ लिखूंगा विथ कंप्रेशन। ओके। तो ये कंप्रेस बैकअप हम्म आएगा। स्टैटिस्टिक आपको देखना है तो स्टेट वन दूंगा। तो हर परसेंटेज ग्रोथ पे मुझे बताएगा। अब फाइल छोटा है तो 10% या 20% बताएगा। ओके। स्टैटिस्टिक का मतलब कितने परसेंट बैकअप कंप्लीट हुआ। अब बड़ा डेटाबेस है जैसे 500 GB 1 TB, हम्म तो उसको लेने में हम्म टाइम लगेगा। तो आपको अचानक मतलब कि 1 घंटा के बाद या 5 घंटे के बाद पता लगा सक्सेसफुल कंप्लीटेड, लेकिन मुझे प्रोग्रेस भी तो पता लगे कितने परसेंट हुआ, 1%, 2%, तीस हम्म। परसेंट तो इसे आपका परसेंटेज आपको शो करेगा। पाथ यहाँ पे आपको चाहिए तो जो आपको पता है कि एफ आई हाई ड्राइव में ड्राइव हमने का जो था। पाथ है, इस पाथ को मैं कॉपी कॉपी कर। कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जो नेमिंग कहा था उसको कॉपी किया और उसी हम्म। नेमिंग को मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। ठीक है। अंडरस्कोर ठीक। फुल अंडरस्कोर, यहाँ पे जो भी आपका डेट हो, डेट आप ले डेट लीजिए। टाइम दे दीजिए। यस सर। सेलेक्ट डेट। ठीक है। इसको लाके मैं पेस्ट किया। आपको जो फॉर्मेट लगे अच्छा, लेकिन आप ये फॉर्मेट फॉलो करेंगे। आपको जी। अंडरस्कोर रखना है, अंडरस्कोर नहीं रखना है, वो आप देख हम्म, लीजिएगा। अगर सेकंड में बैकअप हो रहा है तो सेकंड भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा, लेकिन अभी सेकंड में नहीं, मिनट की बात हम कर रहे हैं, मिनट में कर। जी। तो इसको आप चलाएंगे, आपका फुल बैकअप हो जाएगा। हो जाएगा। फुल बैकअप में आपको देखिए 1%, 2% ये सारा ग्रोथ आपको दिखा रहा है। देख रहा है। यस सर, यस सर। ओके। फिर से मैं ये काम करता हूँ। मुझे डिफरेंशियल लिखना है तो कुछ चेंजेज नहीं है। इसमें डेटा हम्म। कुछ डाल देता हूँ जिसे आपको रीस्टोर का भी सीक्वेंस आपको पता लगे। कैटेगरी में जाता हूँ ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकेंड। मैं कोड मोड लिखता हूँ, कोड मोड मैं कर रहा हूँ, यस। कोड मोड 01। ओके। हम्म हम्म और यहाँ पे डिफरेंशियल लिखना है तो विथ के बाद आप डिफरेंशियल आपको लिखना है, तो मैं यहाँ क्या लिखा, डिफरेंशियल। ओके। यहाँ पे हम्म कंप्रेशन बैकअप है। परसेंटेज में देखिए मैं 10% का कर देता हूँ। मुझे अब 1% करेगा तो ये भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके लाएगा तो उसको टाइम लगेगा। तो मैं टेन हम्म परसेंट का स्टेटिस हर 10% के बाद बताया कि क्या प्रोग्रेस है, 10% हुआ क्या। यहाँ पे हम्म। केवल आपको चेंज करना है डिफरेंशियल। यहाँ पे आपको फुल। केवल यहाँ पे आपको जी। करना है डिफ। डेफ। जो भी आपका टाइम जो है अब 27 में डाल देता हूँ। ठीक है। और ये आपका हम्म। कोड का है। ये डिफरेंशियल बैकअप हो गया और देखिए ये 10% के हिसाब से जो भी स्पीड है ये आपका डिफरेंशियल हो गया। हाँ। ओके। सर जो फुल बैकअप हम लोगों ने लिया उसमें फुल बैकअप में हम्म। वहां पे क्वेरी में आपने फुल बैकअप मेंशन नहीं किया, नहीं नहीं, मतलब वो ये मैं बाय मेंशन डिफॉल्ट बाय फुल डिफॉल्ट लेगा। फुल लेगा, बाय डिफॉल्ट फुल लेगा। ठीक। अब ठीक। आते हैं, ये फुल हो गया। अगर मैं हम्म इसी का मुझे ट्रांजेक्शन एक किया मैंने, वही ट्रांजेक्शन फिर हम्म। से मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रान बैकअप, जिसे जस्ट लाइक डिस्क्रिप्शन जा रहा हूँ, जिसे जी आपको जी पता जी। लगे। और मैं हम्म एक ट्रांजेक्शन किया और उस ट्रांजेक्शन को मैंने ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लेना है। तो मैं आपका ये हम्म किया, यहाँ पे चेंज करना, डेटाबेस को करना है लॉग। और ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हम्म। यहाँ पे आप कर देंगे लॉग, जस्ट लाइक अ नेमिंग कन्वेंशन। हाँ, याद रहेगा। ओके। यस सर जी। और यहाँ पे आपको 28 में कर दिया। ओके। और हम्म। इसको ले लिया बैकअप, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका नहीं सर। क्वेरी होगा। अब मैं ये काम करता हूँ, इसको रीस्टोर सीक्वेंस की बात करूं तो फाइनली क्या होगा, यही सेम हम्म रीस्टोर सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। अगर मैं एक और हम्म ट्रांजेक्शन करूं और फिर से ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप लूं, एक और भी एग्जांपल ले हम्म, लेते हैं। जी। और मैं यहाँ पे करता हूँ सिंपली ट्रान, इसको टू किया, कॉपी। ठीक है, यानी दूसरी ट्रांजेक्शन लेने वाला हूँ और मैं हम्म एक कॉपी किया, इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे 28 को 29 करता हूँ। ठीक है। हम्म यहाँ पे आप किए और आप जाके बैकअप आप चेक करेंगे तो 4 बैकअप आ गया होगा बेसिकली। ये है, देखिए, लॉग 2, एक डिफ और एक हम्म। फुल बैकअप। ओके। तो सीक्वेंस
रीस्टोर को अगर पहले फुल होगा, उसके बाद डिफरेंशियल होगा, उसके बाद फर्स्ट लॉग होगा, उसके बाद सेकंड लॉग होगा। ओके। यही आपको रीस्टोर का सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इसी को क्वेरी को क्लोज करता हूं मैं और न्यू क्वेरी में जाता हूं, इसको पेस्ट करता हूं। ओके, इस डाटाबेस को मैं जी। ड्रॉप कर देता हूं और आपको हर पॉइंट पे डेटाबेस को रीस्टोर करके दिखा रहा हूं कोड से। ओके, अब डाटाबेस आपका ड्रॉप हो गया। हाँ। यहाँ पे रीस्टोर करने के लिए क्या चेंजेस करना है? बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है, यहाँ पे आपको केवल रीस्टोर लिखना है। ओके, यहाँ पे टू को फ्रॉम करना है, कहां से बैकअप लेना है, फ्रॉम मैंने लिख लिया कि इस बैकअप से लेना है। और रीस्टोर, एक चीज आपको हर समय माइंड में रखना पड़ेगा कि जब भी रीस्टोर करते हैं डेटाबेस को, तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर मैं और भी बैकअप रीस्टोर करना है, यानी कि अब सपोज कीजिए कि मैं डायरेक्टली ये कमांड चला दूं, तो हम्म। डेटाबेस तो रीस्टोर हो जाएगा, लेकिन आगे का बैकअप आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको ओके। एग्जांपल देता हूं। उस यहाँ डेटाबेस पे आप कोई बैकअप नहीं ले सकते? नहीं नहीं नहीं, बैकअप अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब रीस्टोर नहीं कर सकते। ओके। अगर मैं इस स्टेप को चलाऊं, देखिए मैं आपको डमी के लिए चला रहा, तो आपका डेटा अप्लाई ये हो गया, रीस्टोर तो हो गया। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, देखिए रीस्टोर हो गया। हम्म। लेकिन मैं इस करूंगी डिफरेंशियल बैकअप को मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है इसके ऊपर, कि और जो डिफरेंस है हम्म। उसको भी डालना है। तो आप सेम हम्म। कमांड यही करेंगे, फ्रॉम दिस, और इसको कहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली ये नहीं चलेगा, क्या कुछ इसमें क्या दिक्कत है? ओके, मैं यहाँ पे डिफरेंशियल में डिफरेंशियल लिखने की जरूरत आपको नहीं है। नहीं। ओके, तो मैं एक कमेंट करता हूँ, देखिए एक कमेंट इसके चक्कर में एरर आ रहा है। ठीक है, और मैं ये ओके। रीस्टोर करूंगा तो नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो है रोल फॉरवर्ड इसमें नहीं हो सकता, रीस्टोर नहीं हो सकता, कैनॉट रीस्टोर। देखिए मैसेज क्या है, लॉग डिफरेंशियल बैकअप कैनॉट बी रीस्टोर बिकॉज नो हाँ। फाइल आर रेडी टू रोल फॉरवर्ड। अब ये समझिए कि राइट मोड में आ गया है डेटाबेस, पूरी ऑनलाइन मोड में आ गया है, आप इसमें कुछ भी ओवरराइट नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं, कि कभी भी आपको ये लगता है कि और भी बैकअप मुझे अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए मैं जाता हूं, ये सब बैकअप हुआ था। ओके, सारे बैकअप मुझे अप्लाई करना टिल हेयर लास्ट बैकअप। ओके, तो मुझे क्या स्टेप लेना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपने क्या, रीस्टोर डेटाबेस, डेटाबेस ने फ्रॉम डिस्क ए, यहाँ पे लिखना विथ नो रिकवरी, आपको लिखना पड़ेगा नो रिकवरी। मुझे क्या करना है कि और मुझे डेटाबेस को रिकवर करना है, इसको रिकवरी में मत लाओ, यानी ऑनलाइन मोड में मत लाओ। बेसिकली इसका ओके। मतलब ये है, क्योंकि मुझे और भी बैकअप आपको रीस्टोर करनी है, इसलिए नो रिकवरी। अगर मुझे चाहिए कि ये वाला ही लास्ट डिफरेंशियल करके रहने दो, तो आपको यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं नेक्स्ट वाला बैकअप ए वाला भी मुझे चाहिए, तब आपको ये लाइन आपको लाके लिखनी पड़ेगी। समझे? हम्म। और सिंपल आपको बैकअप को रीस्टोर, टू को कर दीजिए फ्रॉम, और कुछ आपको इंजीनियरिंग इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको अप्लाई किया और दोनों में डिफरेंस दिखाता हूं। जब वो आया था तो ऑनलाइन मोड में आएगा, यहाँ रीस्टोरिंग स्टेट में आएगा। अगर आप लिखेंगे तो देख रहे हैं, अच्छा। इसको आप अच्छा। रीड नहीं कर सकते। जब ओके। तक हाँ। रीड नहीं कर सकते, यानी कि अभी रोल फॉरवर्ड वाला स्टेप है कि आप हम्म। इसमें और भी बैकअप को अप्लाई रोल फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मैंने अब इसको भी चला, हाँ। अगर मैं इतना लाइन चलाऊं तो क्या होगा, ऑनलाइन मोड में आ जाएगा और आप अगला बैकअप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो मैं हाँ। हाँ। विथ नो रिकवरी करूंगा, और ये आपका हाँ। फिर से डाटा तो अप्लाई हो गया, लेकिन रिकवरी स्टेट में ही होगा। आप देखिए जाके, फिर मुझे ये वाला अप्लाई करना है, तो वही बैकअप को मैंने किया रीस्टोर, सारे में रीस्टोर कर देता हूँ, और टू को यहाँ कर दिया फ्रॉम, टू को कर दिया फ्रॉम। और डेटाबेस आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी रीस्टोरिंग में ही होगा है। तो ये जी। वाला लाइन आपको डालते रहना है कि जब तक आपको चाहिए कि कितना आपको, अब जैसे इसको अप्लाई किए, अप्लाई हो गया। इस हम्म। अब इसके बाद मुझे चाहिए कि ये जब अप्लाई करूं, इसके बाद मुझे अब अप्लाई नहीं करना है। ओके, हम्म। तो मैं यहां पे जाके डायरेक्ट एग्जीक्यूट करूंगा तो विथ रिकवरी हो जाएगा। मतलब कि यहां पे विथ रिकवरी लिखा नहीं हूं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये कमांड विथ रिकवरी चला और आपका डेटाबेस राइट मोड में आ जाएगा। और इसको आप रिफ्रेश कीजिए। ओके, और यहाँ देखिए राइट मोड में आ गया।
इट ओके। मीन्स कि आप कुछ भी राइट नहीं करते, इसका मतलब कि हो जाता है रिकवरी मोड। और नो रिकवरी इट मीन्स कि हमें डाटा रीस्टोरिंग में चाहिए, और भी बैकअप आपको अप्लाई करनी है। तो अभी देखेंगे कि वन बाय वन करके हमने सारा डेटाबेस को रीस्टोर, सारा बैकअप को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे एडिट करके देखेंगे तो आपका देखिए ट्रान ट्रान 1 2 3 सारे कुछ है। ओके। हम्म। तो फाइनली आपने अप्लाई कर दिया पूरे डेटा को। तो आपको माइंड में ये रखना है कि जब भी रीस्टोर करें, तो अगर सर आपको एक बार फिर नेक्स्ट, से ये रिस्टोर हमको एक बार बता दीजिए, एक बार फिर से सर। ओके, जो ई कॉमर्स डीबी आपने विथ नो रिकवरी किया, इसका मतलब क्या है? मतलब हमने, हाँ जी, जैसे हमने फुल बैकअप के लिए किया, फिर डेप बैकअप के लिए आपने किया रिस्टोर, तो रिस्टोर किस केस में करते हैं हम? रिस्टोर करते हैं कि अब मेरा डेटाबेस अगर डिलीट हो गया हाँ, या करप्ट लॉस हो हो गया। गया, हाँ, करप्ट। अब करप्ट हो सपोज गया, कीजिए, मैं एक ठीक। बात सिचुएशन आता हम्म। कि ये सारे बैकअप आपने लिया है, आपका हम्म। ये शेड्यूल है, जो भी आपने लिया मैनुअल लिया, लेकिन ये शेड्यूल मान लेते हैं। तो कल के हम्म। डेट में कोई बंदा ने क्या किया कि एक डेटा को, इस टेबल का डाटा जिसमें आपने डाला हम्म। था, इसी में हम्म। आया, और इन बिटवीन बाय मिस्टेक, अब एक काम करता हूं, चलिए। मुझे क्या करना था कि कोई नया यूजर आया था, और यूजर हम्म। आके इसने कोई डिलीट कमांड उसको चलाना था। पहले सेलेक्ट चला लेता हूँ। हम्म। इसका नाम है कैटेगरी आई थिंक। पहले यूज वीडियो करना पड़ेगा कैटेगरीज का। डेटाबेस। यूज कर लीजिए कि आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स डीबी। ओके। तो यूज कर लीजिए। तो इसमें आप चले गए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। जो भी आपका कैटेगरी कर रहा हूं मैं। ओके। अब जी जी। कैटेगरी में इसको सेलेक्ट तो नहीं करना था, उसको डिलीट करना था कि जो भी डेटा ए था, जो हम्म। अभी डाटा गलती से मैंने डाला है 6 to 10, उसको डिलीट करना हम्म। था। तो मैं यहाँ लिखा कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन, मैंने कर दिया 5। 6। हाँ ठीक है। 5। तो मुझे इसको, ये गलत डाटा को डिलीट करना था, मान लीजिए डिलीट फ्रॉम। ऐसे लिखा होगा। हम्म। लेकिन बाय मिस्टेक क्या हुआ, वो जब डिलीट करने गया ना, तो ए तो सेलेक्ट किया, ए वाला लाइन मिस कर गया। तो इट ओ, मीन्स कि जब ए डिलीट ए करेगा तो क्या होने कैटेगरी वाला। डिलीट हो जाएगा। तो यानी खत्म कि हो जो गया क्लास डेटा का। है, तो पूरा, अब उसको सेलेक्ट ए करना था, लेकिन गलती से क्या हुआ कि ए वाला डिलीट हो गया, तो पूरा हाँ डेटा हाँ। लॉस हो गया। तो उसको जी। कैसे रिकवर करेंगे और कहां तक रिकवर करेंगे, ये आपके हिसाब से निर्भर करता है कि आप क्या, कौन सा डेटा रखना चाहते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि नहीं, पूरा डाटा लाते हैं और डेवलपर को दे हम्म। दूंगा मैं कि डेवलपर, एक काम करो, पूरा डेटा इस डाटाबेस में है, नया डेटाबेस में। हम्म। एक काम करो, हम्म। तुम्हें जो डाटा लगेगा उस डाटा में तुम डाल दो, क्योंकि तूने तो डिलीट कर दिया कंप्लीटली टेबल को। हम्म। तो अब जो मैं बैकअप रीस्टोर करके दूंगा, जो मैंने ये इतने स्टेप्स हमने लिया था, यानी पूरी हम्म। डाटा मैंने रिकवर कर दिया। ओके। हम्म। तो हम्म। यहां तक, अब ये भी हो सकता है कि आपने ट्रांजेक्शन एंट्री किया, यहां 2 एंट्री किया। ओके, आप डेवलपर भी है और डीबीए भी है एज ए आर्किटेक्ट। हम्म। आप क्या यस करेंगे, सर। आप क्या चाहते हैं कि अगर मैं, अभी तो हम फोकस कर रहे हैं ना कि एक ही टेबल कैटेगरी ये काम कर रहा है। अगर सपोज हाँ कीजिए कि पैरेलली बहुत लोग काम कर रहे होंगे, जी। एप्लीकेशन काम कर रहा होगा, तो और भी टेबल में डेटा डालता होगा। तो हाँ हाँ हाँ। कभी भी रीस्टोर करेंगे तो उस पॉइंट टाइम में करूंगा, और ये टेबल डाटाबेस को रिफ्रेश नहीं करूंगा मैं। ऐसे एज अ डीबीए क्या करता मैं उसको एक पैरेलल डेटाबेस बना के देता। जैसे अभी डिलीट हो गया है डेटा, अगर आप कैटेगरी हाँ टेबल में हाँ। जाएंगे तो 5 रिकॉर्ड डिलीट हुआ होगा। ओके। पांच हम्म। रिकॉर्ड डिलीट है। बंदा कहा कि नहीं, मुझे वो डेटा जो 5 था मुझे मुझे रिकवर करके देना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं पैरेलली एक और डेटाबेस को रीस्टोर करता। ओके। तो हम्म। रीस्टोर करने के लिए मैं एक पैरेलल रीस्टोर करता और उससे बोलता कि ये काम करो, तुम्हारा ए वाला टेबल का इशू है कैटेगरी का, इस कैटेगरी टेबल का यहां से डाटा लो और यहां पे तुम डाल दो। तो मैं एक डेटाबेस अभी हम्म। टेम्परेरी बताता हूं, और वो 5 रिकॉर्ड कैसे रिकवर होगा एक्चुअल स्टेप में। जी। मैंने ये डिवाइस में गया, और मुझे मुझे पता है पूरे बैकअप रीस्टोर करना है, ठीक है। तो वन हाँ बाय हाँ वन हाँ। विजार्ड से मैं जाता हूँ, और ये सारा बैकअप। डेटाबेस को मैंने उठाया और ओके कर हाँ दिया। हाँ ओके। हाँ हाँ। अब इसका, अब यहाँ पे देखेंगे, फाइल में देखेंगे तो यहाँ रीस्टोर लिखा होगा कि ये सेम नाम से रीस्टोर हो रहा है और सेम फाइल है। ओरिजिनल फाइल ये है हम्म। और रीस्टोर हम्म। फाइल ये है। तो इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करता, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ओके, 01, जिससे उसका ओवरराइट ना हो फाइल। ओके। हम्म। और यहाँ पे आपका ये टेल का तो कोई जरूरत नहीं, इसको मैं रिकवरी में डायरेक्ट करूंगा। ओके। कि मुझे क्या ठीक है। राइट, मुझे डायरेक्टली क्या करना है आपको,
राइट करनी है। अब एक और भी बात, ये सारे क्या स्टेप लेता होगा ये कैसे पता लगेगा? तो यहाँ पे स्क्रिप्ट आप कर सकते हैं, पूरी स्टेप मेंशन होगा। इसको मैंने ओके कर दिया। ओ नो नो, एक और भी, डेटाबेस का नेम हमने चेंज नहीं किया, सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। हमको तो नया डेटाबेस लेना था ना सर यहाँ हाँ, पे। नया डेटाबेस, उसको अंडरस्कोर न्यू या ओल्ड कुछ करना था। अब ये काम करते हैं, ये एरर, एरर आएगा। ओके, ये आ गया एरर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जी जी कह रहा जी। है कि ऑलरेडी इस ई न्यूज हाँ। जर्नल में गया, डेटाबेस का नाम मैं कर देता हूँ न्यू। अंडरस्कोर ओके। न्यू। ओके, और न्यू करने के बाद ये न्यू हो गया, और इसको ओके कर दीजिए। ओके, रीस्टोर हो गया। आप कहेंगे, देखिए ये स्टेप क्या हुआ, आप देख लीजिए। पहले रीस्टोर हुआ आपका फुल, फिर डिफरेंशियल, लॉग, ये ऑटोमेटिक क्वेरी बना है जो मैंने क्वेरी निकाला था। और लास्ट में देखिए सब में क्या लिखा है, नो रिकवरी। यहाँ पे भी देखिएगा नो रिकवरी, नो रिकवरी, लास्ट में आपका नहीं लिखा है नो रिकवरी। इट मीन्स कि फाइनल मोड में यहाँ पे चाहिए उसको डेटा। और वही सेम स्टेप अच्छा। हम लोग भी किए थे। यहाँ पे आप देखे होंगे, तो क्वेरी कहाँ है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने किया नो रिकवरी, नो रिकवरी, और नो रिकवरी, और यहाँ पे किया विथ रिकवरी। तो ये नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, विथ रिकवरी ही होता है। अब देखिए, ये वाला डेटा इसमें आपको मर्ज करना है, यही है ना टारगेट, कि जो आपका यस कैटेगरी सर। टेबल यहाँ से डिलीट हो गया है यहाँ से डिलीट डालना हुआ है। था, न्यू में आ जाए। हाँ। तो न्यू में आने के लिए आप कहेंगे इंसर्ट इनटू, ओके, कैटेगरी हाँ करेंगे, हाँ। जी। और सेलेक्ट करूंगा मैं दूसरा डेटाबेस, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कॉमर्स डीबी न्यू। ई कॉमर्स न्यू, जो भी आपका डेटाबेस है, डॉट डीबीओ, डॉट कैटेगरी, डीबीओ इज ए स्कीमा है। और यहाँ पे कर दूंगा ग्रेटर देन, जो आपके इसमें आईडी कुछ था ना, कि कोई एक आईडी था, उसको चेक कर लेते हैं। और केवल उतना ही डेटा मुझे कैप्चर करके डालना है। इसकी कैटेगरी आईडी है, मैंने कर दिया कैटेगरी आईडी ग्रेटर देन 5। इतना ही सिलेक्ट होगा, और इतना ही डेटा उसमें हमें डंप करनी थी, यही है टारगेट। इसको ओपे कीजिए। ओके, क्या कैटेगरी ओनली एस पर, ओके, कॉलम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि उसमें आइडेंटिटी कॉलम है, और आपका एक ओबी कॉलम है, आपका डिफॉल्ट कॉलम है। तो ओके। उसकी कॉलम लेने के लिए आपको पहले ये काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉलम का नाम क्या है, कैटेगरी का नेम, केवल कैटेगरी का नेम हमें डालना है। ये हो गया, और यहाँ पे आपका सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे भी आपको अब एक ही कॉलम चाहिए। ओके, और सेलेक्ट इसको कैटेगरी आप, नेम। और इसको कर दीजिए, और आपके सेम इस डेटाबेस के अंदर आपका डेटा वो आ गया होगा। ठीक है, और जो भी आपका इसकी यूनिक आइडेंटिफायर है, जो आपका ऑटो नंबर है, आइडेंटिटी वैल्यू ऑटोमेटिक को क्रिएट हो गया है। ओके, तो तो ये ये सर आपका, आईडी में 1010 क्यों आ रहा है, 10 मैं 10? बताता, ये। देखिए ये क्या हाँ होता है कि अगर टेबल की डिजाइनिंग जाके देखेंगे तो इसमें आइडेंटिटी हाँ। बनाया होगा। हाँ आइडेंटिटी कॉलम जो जो ऑटो नंबर सीक्वेंस, स्टार्ट हो जाता है, जैसे ऑटो हमने नंबर डेट, जनरेट करता है सिक्वेंसली। हाँ सर। यहाँ पे देखिए, डिफॉल्ट वन देते हैं। यहाँ पे होगा आइडेंटिटी, और देखिए यस से, और आइडेंटिटी की वैल्यू 101, यानी कि आपका एक एक का इंक्रीमेंट होते रहेगा। तो मैं सीड अगर वैल्यू डेट, दिया हुआ हाँ, है। हाँ हाँ हाँ, सीड वैल्यू है। तो हाँ आपका क्या हुआ कि जो भी आपकी आइडेंटिटी की वैल्यू है, करंट आइडेंटिटी हाँ। वैल्यू, वो इंसर्ट हो गया। ओके, जी। अगर आपको वो नहीं हाँ। डालना है तो इसमें आइडेंटिटी को ऑफ करना पड़ेगा, और फिर से आपको इंसर्ट करेंगे तो जो वैल्यू है वही इंसर्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी ऑफ कैसे करेंगे? आइडेंटिटी ऑफ करने के लिए आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करना पड़ता है बेसिकली। कुछ होता है कमांड आइडेंटिटी इंसर्ट, हाँ लेकिन मेन आप टारगेट ये लेके चलिएगा कि हाँ हाँ ऑफ, सर सर। ऑफ में ऑन होता है, ऑन में ऑफ होता है। ठीक है, ओके। हाँ। और मतलब अगर वो भी अभी आपको जो हम टीसी, लोग, हाँ हाँ, हाँ अभी जो हम लोग नो रिकवरी का फाइल देखा रिस्टोरिंग टाइम पे, हम्म, तो हमने फुल बैकअप, डेफ बैकअप और ट्रांजैक्शन बैकअप लिया, टी लॉग बैकअप। हाँ हाँ, अब क्या होता है कि जब विथ नो रिकवरी मैंने फुल बैकअप से डेफ बैकअप तक रखा, हम्म, जो लास्ट मेरा बैकअप हो रहा होगा, टी लॉग का जो सबसे लास्ट फेज होगा, हाँ हाँ, उसमें वो नो रिकवरी नहीं आएगा, वो रिकवरी मोड में होगा, क्योंकि वहां तक वो फाइनली रीस्टोर कर देगा।
नो रिकवरी रखते हैं इसलिए क्योंकि वो एक रीस्टोरिंग मोड में रहता है, क्योंकि उसको और भी अभी रीस्टोर करना हाँ है। हाँ हाँ, करेक्ट। अगर आपने, जी सर, अगर आपने वहां पे विथ नो रिकवरी हटा दिया तो इसका मतलब कि वो फाइनल समझ जाएगा कि इतना ही बैकअप है, उसके बाद आप नहीं कर सकते वहां पे रिस्टोर, है हाँ ना। हाँ हाँ, जब क्या विथ कि नो बेसिकली क्या रिकवरी रोल हटा फॉरवर्ड। देते हैं तो, हाँ हाँ, विथ नो रिकवरी आपने हटा दिया तो बाय डिफॉल्ट रिकवरी मोड में चला जाता है। तो जी, डेटाबेस अब रिकवरी में हो जाएगा तो आप रोल हाँ तो फॉरवर्ड फाइनल हो नहीं गया, नहीं नहीं कर सकते। हाँ। नहीं कर सकते। हम्म। ओके सर, समझ गया। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, आपको कोड मैंने भेज दिया है। ओके। जी जी। और हमें लग रहा है कहाँ इसमें भेजा उतना सर, इम्पोर्टेंट। ईमेल पे? चैट पे, उसमें मैंने व्हाट्सएप पे ये वाला कोड मैंने भेजा जी है। जी, विजार्ड वाला तो ठीक आपको है आ ही सर। जाएगा, वो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। जी सर, इसका नोट्स बनाने के लिए क्या करना होगा सर हम लोग को? देखिए नोट्स के लिए, देखिए आपको अंडरस्टैंडिंग हो, हम तो आज तक जिंदगी में कभी नोट नहीं बनाए। और आपको हम बताऊं समझ गए सर। कि अगर नोट बताएंगे ना, तो मैं आपको हाँ, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बताऊं कि नोट बताएंगे तो आपका नोट में ही रह जाएगा, आपके माइंड में नहीं जाएगा।